बच्चों सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी चॉकलेट, आपकी नोटबुक, पेंसिल, पेन, यहां तक कि आपकी मम्मी का बनाया हुआ आलू का पराठा भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 7, जो आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। और बहुत बच्चों की डिमांड थी, मैम हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहा है तो इसे करा दीजिए। तो इसे कराने हम आपके सामने आ चुके हैं। और चैप्टर का नेम है बच्चों द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर कैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वही चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर कोई परफ्यूम लगाता है, एक पर्सन ने लगाया, उसकी स्मेल क्या होती है बच्चों, पूरे कमरे में फैल जाती है। और अगर धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी स्मेल के साथ भी क्या होता है, वो भी धीरे 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 करके पूरे रूम में, फिर पूरे घर में फैल जाती है। तो ये किसका खेल है? यही खेल है उन पार्टिकल्स का, उन छोटे छोटे कणों का। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरी एयर में फैल जाते हैं। एयर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। वही चीज आज हम सीखेंगे एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, जिसमें सबसे पहले क्या होंगे, जैसा कि आपको पता है हर चैप्टर में स्टार्टिंग में प्रोब एंड पॉन्डर्स दिए गए हैं। मतलब आपको इन्वेस्टिगेट करना है पूरे चैप्टर में, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं। इन चैप्टर जो इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के आंसर्स आपको डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं और भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, ये सारी क्वेरीज आज इस चैप्टर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में आएंगे, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखना है, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी इस चीज से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, आपको यहां लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन एंड सैंड? ऐसा क्यों पॉसिबल है कि हम स्टोन और सैंड को तो पाइल अप कर सकते हैं, मतलब उसका ढेर बना सकते हैं, लेकिन बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर, लेकिन किसी भी लिक्विड का नहीं। जैसे कोई भी वाटर है, अगर चाहेंगे आप तो उसको ऐसे ढेर बना सकते हैं, उसको ऐसे कुछ भी शेप दे सकते हैं, नहीं ना। तो यही चीज, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें चैप्टर में मिलेगा। और आपको थोड़ा पता भी होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, ये सॉलिड होते हैं। सैंड और स्टोन सॉलिड होते हैं। ये इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और ये क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिससे ये आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो पाइल अप नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड बट लूज दैट शेप व्हेन रिलीज? क्यों ऐसा होता है कि जब हम ऐसे करके हाथ में पानी लेते हैं तो वो पानी उस हाथ की शेप ले लेता है, ऐसे ही इसी शेप में पानी भर जाता है। लेकिन जैसे हम उसको रिलीज करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, तो पानी वापस से नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो दूर दूर होते हैं। अभी कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कुछ को नहीं। तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते वो पूरा समझ में आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, वी कैनॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, हवा को कोई नहीं देख सकता। सो हाउ डज इट एड वेट टू एन इनफ्लेटेड बैलून? लेकिन जब उसी हवा को किसी बैलून में भरा जाता है, तो क्यों वो वेट हो जाता है, उस बैलून का थोड़ा वेट हो जाता है? क्योंकि हवा भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो एयर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो जब वो पार्टिकल्स एक साथ उस बैलून में घुस जाते हैं और उसको बंद कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा उसमें वेट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो? मतलब हम ब्रेथिंग में एयर ले रहे हैं, क्या वो सेम थी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो? इतने टाइम पहले भी क्या वो सेम थी? हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में वही सेम एयर है, वही रिसाइकल होती रहती है, तो वही सेम एयर आज भी हम ले रहे हैं। यहाँ आपको क्वेश्चंस अपने शेयर करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को लिखिएगा, जो भी आपको इस चीज से रिलेटेड आपके माइंड में आते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों, वेयर डू पेबल, स्टोन एंड सैंड कम फ्रॉम? आपने देखा होगा किसी भी रिवर बैंक में या किसी भी बीच पर, वहां पर साइड में क्या होता है, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, सैंड होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये आती कहां से है, कहां से आती है? ऑन रिवर बैंक एंड बीचेस वी फाइंड पेबल्स, स्टोन एंड सैंड।
हमें रिवर बैंक पर, बीचेस पर क्या मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं, पेबल्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं और सैंड मिलती है। ये कहां से आती है बच्चों? दे कम फ्रॉम माउंटेन्स, ये माउंटेन से आते हैं, जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, वेयर रॉक ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इरोजन होता है, बारिश से, हवा से, तो वो क्या होती है, वो जो माउंटेन्स हैं वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाते हैं, रॉक्स भी टूट जाते हैं इरोजन की वजह से। फ्लोइंग रिवर कैरिंग दीज ब्रोकन रॉक पीसेस फर्दर, अब जैसे वहां से रिवर फ्लो हो रही है, तो वो सारी जो पानी आता है, पानी का फ्लो है, वो सारे पत्थर को अपने साथ नीचे 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 लुढ़काती हुई ले आती है, अपने साथ बहा के ले आती है। कंटिन्यूअस फ्लो ब्रेक डाउन इनटू पेबल्स, अब जब कंटिन्यूअस फ्लो होता है पानी से, वो क्या होता है, पत्थर नीचे नीचे ऐसे 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 करके गिर रहा है, तो धीरे 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 और टूटता चला जाता है, छोटा रूप ले लेता है, पेबल्स में चेंज होता है, देन स्टोन, फिर सैंड और फिर क्ले में चेंज हो जाता है। जितना ज्यादा वो आगे 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 बहता चला जाता है, उतने ही छोटे छोटे उसमें वो टूटने लगता है, पहले पेबल्स में, फिर स्टोन में, फिर सैंड, फिर क्ले, इस टाइप से टूट जाता है। आइए क्वेश्चन, इसीलिए हमें जो बीचेस है, रिवर बैंक्स है, वहां पर ये सैंड, पेबल और स्टोन्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आर दीज ग्रेन ऑफ सैंड एंड क्ले द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रॉक, क्या ये जो हम देखते हैं सैंड और क्ले जो हम देखते हैं, क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट है? जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, तो क्या ये वही छोटे पार्टिकल्स हैं? और कैन दे बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और या फिर वो और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट सकते हैं, और भी छोटे रूप में हो सकते हैं। तो बच्चों वो सबसे छोटा रूप नहीं है, ये सबसे छोटी यूनिट नहीं है रॉक की, इससे भी और ज्यादा वो टूटे जा सकते हैं। तो जो आप सैंड और क्ले देखते हैं, ये सबसे छोटा रूप नहीं है, इससे और ज्यादा तोड़ सकते हैं हम। आप जैसे यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ माउंटेन्स है, वहां से बह के पत्थर आ रहे हैं, तो ये पेबल्स, स्टोन, ये सब मिलता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है लड़कियां, ये सैंड को क्या कर रहा है, उठा रहा है, इसके ढेर बना रहा है, ये पत्थर से बना रही है, इसने वाटर उठाया, ऐसे शेप लिया, लेकिन जैसे ये छोड़ देगी तो पानी फिर से वहीं अपनी प्लेस पर आ जाएगा, लेकिन ये पत्थर को ऐसे करेगी, पत्थर को छोड़ेगी तो वो फिर से अपनी प्लेस पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है। तो इसी टाइप से ये पिक्चर दिखाई गई है आपकी बुक में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। एक्टिविटी से सीखते हैं कि मैटर किससे बना है, किससे बना है, वो छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, कहां से आते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। तो एक्टिविटी करेंगे, बहुत ही छोटी छोटी सिंपल सी एक्टिविटी है आपकी बुक में, जिन्हें आप घर पर भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। कुछ सेफ्टी पर्पस होते हैं कि किसी चीज को आपको ऐसे अपने हाथों से नहीं छूना, ग्लव्स के साथ या स्पून के साथ यूज करना है, तो उन सेफ्टी को यूज करके फॉलो करके आप इन सब एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। यहां है बच्चों 7.1 एक्टिविटी एक्सप्लोरिंग विद चॉक। अब एक चॉक लेते हैं, चॉक सबको पता है स्कूल में यूज होती है, जिनके ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होते हैं, वहां चॉक सबके पास होगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो आपको वही चॉक लेनी है। क्या करना है, टेक अ चॉक स्टिक, ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। एक चॉक स्टिक को लेना है, इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो उसको छोटे छोटे पीसेस में। ग्राइंड पीसेस इनटू फाइन पाउडर, उसको इतना पीस दो कि वो फाइन पाउडर से में चेंज हो जाए। जब हम चॉक को तोड़ते चले जाते हैं तो वो पाउडरी फॉर्म में आ जाता है। अब उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, जैसे आप अपने मम्मी पापा से जिद करते हो, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, टॉय चाहिए, अगर आप बोलोगे कि मम्मी मुझे ये मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए या ये वाली चीज चाहिए जो मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उनको आप बोलोगे तो आपके पेरेंट्स का भी मना नहीं करेंगे। और ऐसी चीजों को आप घर पे रखोगे तो आप उनसे इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। ईच स्पीक्स इट स्टिल चॉक, जो आप देखोगे कि आपने क्या करा, चॉक ली, उसको छोटे पीस में तोड़ा, फिर और उसका पाउडरी फॉर्म बना दिया। अब उसको आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो फिर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, वो भी एक पूरी चॉक होगी। मतलब वो अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको छोटी 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 चॉक्स ही दिखाई देंगी। इसका मतलब आप पाउडरी फॉर्म में तोड़ के भी उस चॉक को ब्रोक नहीं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तो तोड़ दिया, लेकिन उसका रूप नहीं बदल पाए, वही चीज रही वो। ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग, अगर हम ब्रेक करते हैं या ग्राइंड करते हैं तो फिजिकल चेंज आता है, मतलब साइज छोटा हो जाता है। जैसे 2 पीस में तोड़ा
तो है तो ये चौक ही, लेकिन 2 पीस में बन गई। अब यहाँ ये पाउडरी फॉर्म में करा तो ये और छोटी छोटी चौक्स बन गई। तो फिजिकल चेंज आता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ साइज में चेंज आता है। इमेजिन ग्राइंडिंग फर्दर, अब उसको और ग्राइंड करिए। रीच अ स्टेज वेयर चॉक कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन मोर, आप उस स्टेज पर पहुंच जाइए जब उस चॉक को और नहीं तोड़ ही नहीं सकते, मतलब सबसे छोटी फॉर्म, उस फॉर्म से नीचे वो जा ही नहीं सकता। दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर का, मतलब उन्हीं चीज से वो मैटर बना है। चौक किससे बनी है? जब उसको इतना तोड़ दोगे, इतना फाइन ग्राइंड कर दोगे कि उससे छोटा वो टूट ही नहीं पाए, तो वो सबसे छोटी यूनिट होती है, पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। जैसे आपने कोई बड़ी, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, उसका बेसिक ब्लॉक क्या है? वो ईट। ठीक है, जो ईट, जिस ईट से वो बनी है पूरी बिल्डिंग, एक 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 करके वो पूरा फ्लोर बनाए गए हैं, तो वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया मैटर का। अब उस ईट में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी बात मैं नहीं करी, मैं एक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि वो ईट 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 से मिलकर पूरी बिल्डिंग बनी है, तो वो सबसे छोटी यूनिट है। जस्ट लाइक सैंड एंड क्ले ग्रेन्स, चॉक इज ऑल्सो मेड ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसा कि सैंड और क्ले, जैसे सैंड और क्ले के ग्रेन्स जो होते हैं उनको पीसकर जो बनाया जाता है, ऐसे ही, मतलब उसके भी छोटे, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही चॉक के होते हैं। आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। Are these tiny chalk units the smallest unit of chalk? क्या ये जो टाइनी चॉक यूनिट्स आई हैं, जो पहले आई थी, क्या वो स्मॉलेस्ट यूनिट है चॉक की? नो, दीज आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट येट। अगर उन्हें जब तक वहां बिल्कुल फाइन तक नहीं तोड़ा था, तब तक वो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं थी। इफ ब्रोकन फर्दर, अगर उन्हें और ब्रोक किया जा सकता है, दे कैन बी रिड्यूस टू इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, वो और भी ज्यादा टूट सकती हैं सबसे छोटे पार्टिकल में, और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एटम्स बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ चॉक, यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है चॉक का। मतलब किसी भी चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल, सबसे छोटा पार्ट। रिकॉल शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर, अब शुगर डिसॉल्व करते हैं पानी में तो क्या होता है? वो मिक्स हो जाती है। अगर हमने चीनी डाली, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए, तो उसको मिक्स कर देंगे तो वो चीनी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी उसमें चीनी प्रेजेंट होती है। डिसॉल्विंग इन वाटर, व्हाट हैपेंड टू इट्स पार्टिकल्स, क्या हुआ उस चीनी के, उस शुगर के पार्टिकल्स के साथ? व्हेन शुगर डिसॉल्व इन वाटर इट पार्टिकल्स स्प्रेड, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में फैल गए, पूरे पानी में फैल गए, और इतने छोटे हो गए कि डिस्पर्स हो गए, पूरे में फैल गए थ्रू आउट द वाटर। ईच पार्टिकल इज स्टिल शुगर, उसका हर पार्टिकल जो हमें दिख भी नहीं रहा है तब भी वो शुगर ही है। इट जस्ट बिकम टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आईज, और बस वो इतना छोटा हो गया है कि हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा। उस चीनी का पार्टिकल्स इतना छोटा हो गया है। दिस इज द फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल वन। ये उसका फिजिकल चेंज हुआ है, मतलब उसका साइज इतना छोटा हो गया है कि हमें दिखना बंद हो गया है उसका साइज, मतलब वो चीनी दिखना बंद हो गई है, लेकिन उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आया है, वो शुगर का शुगर ही रहा है। आइए चलते हैं आगे, इस एक्टिविटी को आगे परफॉर्म करेंगे, शुगर वाली को। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 7.2 है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डालना है। पहले उसको डालते ही टेस्ट करना है, मतलब उसको मिक्स नहीं करना, डालते ही उसको टेस्ट करना है विदाउट स्टेरिंग। वाटर नॉट स्वीट, पानी मीठा नहीं होगा। अब उसको मिलाना है जब तक शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाए। अब वाटर क्या हो जाएगा? मीठा लगने लगेगा। नो शुगर पार्टिकल विजिबल, पार्टिकल्स शुगर के नहीं दिख रहे होंगे, बट प्रेजेंस फेल्ट बाय टेस्ट, लेकिन उनका प्रेजेंस कैसे फेल्ट होगा? टेस्ट से। अगर आप एक गिलास में शुगर घोल के ले जाओगे, एक में सिंपल पानी, और अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, भाई बहन को जाके दोगे, तो वो कैसे पता लगाएगा कि इसमें ये स्वीट है या फिर इसमें चीनी है? टेस्ट करके। तो उसके टेस्ट से उसको पता चल जाएगा कि इसमें शुगर है, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स है कि उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। डिसॉल्व शुगर क्या होगी बच्चों? जब वो डिसॉल्व हो जाती है, इतने छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है कि वो दिखाई नहीं देते। ईच ग्रेन ऑफ शुगर, हर जो ग्रेन है शुगर की, उसमें मिलियन ऑफ सच पार्टिकल्स होते हैं। एक चीनी का दाना लोगे आप, उसी छोटे से चीनी के दाने में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मिलियंस ऑफ सच पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल्स होंगे।
कंक्लूजन क्या निकला? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर, कोई भी मैटर है, बहुत ही छोटे छोटे, अब इतनी से चीनी के दाने में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स बोला है, तो कोई भी बड़ा मैटर होगा तो उसमें तो कितने होंगे। तो मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, कैन नॉट बी सीन इवन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब इतने छोटे पार्टिकल से कि हम उसको एक छोटे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। शुगर डिसअपियर बिकॉज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल। शुगर क्यों डिसअपियर हो गई, क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए, ऑक्यूपाई हो गए किसके बीच में? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, और वो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हमने क्या बोला? कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। जो वाटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसमें शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए, मतलब मिक्स हो गए और हमें दिखाई नहीं दिए। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीस? वी सी। अब जो सॉलिड पीस, जो भी कोई भी चीनी का दाना ही लेते हैं, जो आप देखते हो शुगर, उसको ऐसी क्या चीज है जो बांधे रखती है? मतलब जैसे मैंने आपको बताया मिलियन ऑफ पार्टिकल्स से बनी है वो, तो वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को पास पास कौन रख रहा है? उसको सॉलिड कौन बना रहा है? वो चीनी का दाना क्यों बने हुए है? The constituent particles are held together by force of attraction। क्यों ये आपस में जुड़े होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स का नाम आपने सुना होगा, फिजिक्स का चैप्टर है ये, जब मैंने आपको एक्सप्लेन आई थिंक कर दिया है, तो उसमें क्या हुआ कि फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उन पार्टिकल्स को बिल्कुल पास पास चिपका के रखता है, जिससे वो सॉलिड का एक शेप ले लेते हैं। These interparticle force keep the particle bound and give solid their fixed shape and size। यही interparticle जो force होती है, उन छोटे छोटे particles के बीच में जो force होती है आपस में एक दूसरे को attract करने की, वही उन particles को कोई भी solid रूप देती है, कोई भी fixed shape और size देती है। The stronger the force of attraction, जितना stronger होगा वो force of attraction, the harder and more compact the solid is। उतना ही hard और उतना ही compact वो सॉलिड होगा। जितनी ज्यादा वो आपस में, आप जैसे एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है, एक बच्चा इधर से, तो जिसकी ज्यादा फोर्स होगी, मतलब जितनी ज्यादा वो फोर्स होगी उतनी ज्यादा वो आपस में चिपके रहेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, दोनों ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं दो बच्चे, तो जितनी ज्यादा दो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे वो उतने ज्यादा क्लोज होते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा प्रेशर लगता चला जाएगा। फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर लगता चला जा रहा है, तो इसलिए वो आपस में चिपकते जा रहे हैं। तो इतना ही हार्डर वो क्या होगा, उतनी ही हार्डर वो शेप होगी सॉलिड की। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं 7.2 व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब आपने देखा है कि जो मैटर है उसकी अलग अलग स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है कि अलग अलग स्टेट है, कौन सी चीज सॉलिड रहेगी, कौन सी लिक्विड रहेगी, कौन सी गैस फॉर्म में रहेगी? तो ये कौन डिसाइड करता है? आइए देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड बाय इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब हर चीज में बच्चों जो ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोल रही हूँ, सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी होती है। सॉलिड में ज्यादा हार्डली वो चिपके होते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में कम होता है, जिससे वो उसका अपना कोई शेप साइज नहीं होता, जिसमें साइज में जाती है उसका साइज ले लेती है, चाहे कटोरी में कर लो, चाहे गिलास में कर लो, स्पून में कर लो, उसका साइज ले लेती है। गैस में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होता है, तो वो और ज्यादा फैली हुई होती है। जैसे स्मेल बहुत ही इजीली पूरी एयर में फैल जाती है, तो वो गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए वो इजीली फैल जाती है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो किससे जुड़े हुए होते हैं? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन होता है उसी से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, जो स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की वो किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या नेचर है। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। एक चीज तो इतनी पास पास है, बिल्कुल चिपकी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, एक चीज में ऐसे ऐसे है, और एक चीज में ये सारे पार्टिकल्स इतनी दूर है। तो सॉलिड, ये जितना ज्यादा इनके कम डिस्टेंस होगी वो सॉलिड होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होने लगती चली जाएगी वो ही डिसाइड करता है कि ये जो मैटर है वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो किस फॉर्म में है, मतलब कौन सा स्टेट है मैटर का। ग्रेटर द डिस्टेंस वीकर द फोर्स, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो इनकी जो फोर्स होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वो उतनी ही वीक होगी। ये और ज्यादा दूर है तो इनकी जो होगी वो और वीक होगी। इनकी ज्यादा फोर्स, इनमें ज्यादा फोर्स लग रही है तो ये आपस में ज्यादा चिपके हुए हैं,
तो इसमें जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होगी। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स डिसाइडेड द फिजिकल स्टेट, यही जो फोर्स है वही डिसाइड करती है कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है। एंशिएंट आइडिया ऑफ मैटर, एंशिएंट आइडिया किसने दिया था मैटर का, किसने पता लगाया कि मैटर किससे बना है? आचार्य कनिंद, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, फर्स्ट स्पोक अबाउट परमाणु, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की, एटम के बारे में। Believed matter is made of tiny individual eternal particles, इन्होंने ही बताया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से इंडिविजुअल पार्टिकल से इटर्नल पार्टिकल से मिलकर बना है। हिज वर्क, ये जो इन्होंने अपनी ये जो लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी एक जो अपनी बुक में लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा, उसका नाम था विशेषिका सूत्र। इसमें उन्होंने ये सारी चीज लिखी थी, मतलब परमाणु के बारे में इस बुक में लिखा था। आइए चलते हैं आगे, अब इन तीनों स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में। तो पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में आते हैं, एक्टिविटी से ही सीखेंगे। डेफिनेशन हम खुद से बना पाते हैं जब हमें उस चीज के बारे में पता होता है, तो यहां पर हम एक्टिविटी से उसका सीखेंगे कि ये चीज ऐसी क्यों है। मतलब आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, तभी आप एक साइंटिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं। एक्टिविटी है लेट अस फाइंड आउट, कलेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट, आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट कलेक्ट करनी है, आयरन की नेल्स कलेक्ट करनी है, रॉक सॉल्ट कलेक्ट करना है, रॉक सॉल्ट लेना है, स्टोन लेना है, वुड की और एल्यूमिनियम, इतनी सारी चीज आपको लेनी है। ऑब्जर्व क्या करना है, ऑल हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इन सब की कोई भी शेप, डेफिनेट शेप होगी, उसको आप तोड़ नहीं सकते। मतलब आयरन नेल को आप मतलब टूट तो जाएगा लेकिन उनकी एक फिक्स शेप और वॉल्यूम है। ऑन हैमरिंग, पार्टिकल्स स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, हैमरिंग में पार्टिकल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़े हुए होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों सॉलिड की, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत ही चिपके चिपके होते हैं, तभी कोई शेप बन पाती है, इनकी फिक्स शेप होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब हिलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर हल्के हल्के हिलते रहते हैं। नो फ्री मूवमेंट, कोई भी फ्री मूवमेंट नहीं होता है। ऑन हीटिंग, अगर हम इनको हीट करते हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज, तो उनकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उनमें तेज हो जाती है। पार्टिकल लीव पोजीशन, और सॉलिड मेल्ट, बहुत सारे सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं, तो जब हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो उनकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे अपनी ही प्लेस पर होती रहती है, फिर वो तेज हो जाती है, तेज होती है तो वो अपनी क्या करते हैं, चीजें अपनी शेप छोड़ देते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं। जैसे कि गोल्ड मेल्ट करता है, कोई भी सोनार क्या करता है, उसको हीट देता है तो गोल्ड क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, तो अपनी शेप को छोड़ देता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज का, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड एक लिक्विड में चेंज हो जाए, सॉलिड एक लिक्विड में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है उस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, वो मिनिमम टेम्परेचर, उसी को ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड विद वीक फोर्स, सॉलिड जिसमें वीक फोर्स होती है उसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो कम ही टेम्परेचर पर अपने आप का साइज छोड़ देती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाती है। सॉलिड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। एक्सेप्शन आइस, आइस इसमें एक्सेप्शन होती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं वो वाटर से लूजली पैक होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि वाटर के ऊपर आइस क्या करती है, फ्लो करती है, ये एक एक्सेप्शन है। आइए चलते हैं आगे, यहाँ पर देखो आयरन नेल ली है, रॉक सॉल्ट लिया है, स्टोन लिया, वुडन ब्लॉक की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारे क्या थे, ये सारे जो सॉलिड यहाँ पर हमने से लेने के लिए बोला था उनकी पिक्चर दी गई है। आगे देखते हैं, देखिए बच्चों सॉलिड है, यहाँ पर ये सॉलिड कितने पास ये पैक्ड है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल विद इंक्रीज वाइब्रेशन, जब इसको हीट दी जाती है, जब इसको टेम्परेचर में हीट दी जाती है तो क्या होता है, जो इनके जो बीच में हल्की हल्की वाइब्रेशन वैसे भी होती रहती है लेकिन अपने ही प्लेस पर, लेकिन हीट करते ही ये वाइब्रेशन तेज
तेज हो जाती है तो इनको थोड़ा 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 खोल देती है। जब वाइब्रेशन तेज होगी तो वो अपने प्लेस से मूव करेंगे। अब फिर उसके बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, वही सॉलिड के पार्टिकल्स। मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड को मेल्टिंग करने की ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम सॉलिड, कुछ सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट है 133 डिग्री सेल्सियस। ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में फोर्स कितनी है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है 1538 डिग्री सेल्सियस। तो सबके मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं कि उन पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा फोर्स लगा हुआ है, कितने क्लोज मतलब कितने टाइटली वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब आते हैं हम लिक्विड स्टेट पर। यहां पर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाटर इन डिफरेंट शेप कंटेनर, वाटर लिया आपने अलग अलग कंटेनर, अलग अलग शेप में, सब में आपने 200 ml वाटर लिया, पहले एक बॉटल में लिया, देन जार में, मतलब तीनों 200 ml वाटर और गिलास में। तो यहाँ इसने इस बॉटल की शेप ले ली, यहाँ ये नीचे ही रह गया, मतलब इसका बेस ज्यादा था तो ये नीचे ही रह गया, है 200 ml ही तो इसकी शेप ले ली। यहाँ पर इसने गिलास की शेप ले ली। तो वाटर चेंज शेप, वाटर की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, टेक शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर की शेप ले लेता है। वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहा, मतलब 200 ml था तो तीनों में 200 ml ही है। तो लेकिन क्या था, इनकी शेप चेंज हो गई। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे आप 1 लीटर दूध लेंगे, उसको चाहे आप भगोने में ले लो तो भी 1 लीटर ही रहेगा, उसको चाहे आप जग में ले लो तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो वो शेप उसी चीज की ले लेगा। आप बाउल भगोने में लोगे बड़े से तो वो उसकी शेप ले लेगा, आप एक जग में लोगे तो उसकी शेप ले लेगा, वो रहेगा आपका 1 लीटर ही। तो उनकी फिक्स शेप नहीं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी तो इसमें भी प्रॉपर्टी होती है, वो देख लेते हैं। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, ये प्रॉपर्टीज आप अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इनके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं फ्रीली बट इन लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस में, मतलब वो इससे ऊपर नहीं जाएगा, मूव करेंगे इसी प्लेस पर, वो उसी शेप तो ले लेते हैं जिस भी कंटेनर में होते हैं लेकिन उससे ऊपर की शेप नहीं लेते, एक लिमिटेड स्पेस में मूव करते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स वीकर होती है सॉलिड से लेकिन स्ट्रॉन्ग इतनी होती है कि वो एक दूसरे को पास में रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उड़ के यहां चला जाएगा, ये पानी ये उड़ के ऊपर चला जाएगा कि जग में जगह तो है मैं ऊपर चला जाऊं, एक फिक्स लिमिटेड स्पेस में रहता है। ठीक है, इतने स्ट्रांगली पैक तो नहीं होते सॉलिड के जैसे कि वो अपनी शेप को बनाए रखें, लेकिन इतने लूज भी नहीं होते कि वो अपनी जगह से ही चल दें। कैन मूव फिंगर थ्रू वाटर, अगर आप वाटर में फिंगर को ऐसे घुमा के हटाओगे तो क्या होगा, थोड़ी देर वो मूव करेगा, फिर से वो शांत जब हो जाएगा तो उसी शेप में आ जाएगा जिसमें पहले था। पार्टिकल डिस्प्लेस बट पोजीशन रिस्टोर, पार्टिकल तो डिस्प्लेस हुए लेकिन जब बाद में जब वो शांत हो गया तो पार्टिकल्स क्या थे, वो पोजीशन उसकी रिस्टोर हो गई। जब हीट करते हैं तो पार्टिकल्स और तेज मूव करने लगते हैं। जैसे सॉलिड को हीट किया था तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे, यहाँ के भी मूव करेंगे और तेज, उनकी मूवमेंट तेज होगी। और बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड बदल जाता है वेपर में, मतलब लिक्विड गैस फॉर्म में आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि सॉलिड बर्फ को आप मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, वाटर को आप मेल्ट करेंगे तो वाटर वेपर बन जाएगा, गैस फॉर्म में आ गया। इवापोरेशन क्या होता है बच्चों, स्लो वेपर फॉर्मेशन फ्रॉम सरफेस एट ऑल टेम्परेचर। अब जैसे कहीं किसी भी प्लेस पर पानी गिर गया, कुछ देर बाद या अगले दिन देखोगे वो पानी बिना साफ किए अपने आप ही गायब हो जाता है। क्यों होता है, इवापोरेशन की वजह से। किसी भी टेम्परेचर पर वो इवापोरेशन हो जाता है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। आइए देखते हैं आगे, आप देखते हैं गैसेशियस स्टेट, गैस फॉर्म एक्टिविटी ही परफॉर्म करेंगे। प्रोड्यूसर टेक 2 ट्रांसपेरेंट गैस जार ए और बी, 2 ट्रांसपेरेंट गैस जार लेने हैं आपको, ए और बी ऐसे लेने हैं। यहां फिर आपको क्या करना है, क्रिएट स्मोक विद एन इंसेंस स्टिक, इस इंसेंस स्टिक से आपको स्मोक क्रिएट करना है, अगरबत्ती या धूप बत्ती से, जिससे धुआं निकलता है। आपने देखा होगा वो जब फैलता है तो वो दिखता है, मतलब उसका जो धुआं है वो फैलता हुआ दिखता है हमें, तो इससे हमें आइडिया लगा सकते हैं वो कितनी स्पीडली फैलता चला जाता है। तो क्या होता है, आपको ट्रैप करना है स्मोक इन जार ए,
एक उस जो स्मोक को उस जार ए में भरना है। कवर जार ए विद अ ग्लास प्लेट, उसको एक ग्लास प्लेट से कवर कर देना है। प्लेस जार बी अप साइड डाउन ओवर इट, अब उसको ऊपर दूसरा जो जार है, मतलब आपने प्लेट से उसे ढक दिया, पहले उसमें स्मोक क्रिएट करा, ये रहा बर्निंग इंसेंस स्टिक, स्मोक क्रिएट करा, फिर उसको ढक दिया, मतलब हमें यहाँ गैस फॉर्म दिखने लग गई, स्मोक दिखने लग गया। अब आपने उसके ऊपर उल्टा करके दूसरा बी वाला जार रख दिया। धीरे धीरे क्या किया आपने, वो प्लेट जो ग्लास की जो प्लेट थी उसको खिसका दी, तो जो स्मोक वो ए में होगा वो बी में भी चला जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिमूव ग्लास प्लेट, स्मोक स्प्रेड एंड फिल जार बी, स्मोक ने क्या कर दिया, जार बी को भी फिल कर दिया। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन क्या निकला, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस की कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। लिक्विड की तो फिक्स वॉल्यूम थी, एक 1 लीटर ही रहा, लेकिन इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती। ऑक्यूपाई एंटायर अवेलेबल स्पेस, ये जितनी भी स्पेस इसके पास अवेलेबल होती है सब में फैलने की कोशिश करता है, जितना ज्यादा ये फैल पाए उतना फैलने की कोशिश करता है। गैसेस टेक शेप ऑफ कंटेनर लाइक लिक्विड, गैसेस भी क्या करते हैं, कंटेनर की शेप लेते हैं, जैसे जार ने ले ली। गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, गैस के जो पार्टिकल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जैसे कोई भी स्मोक निकलता है, धुआं है, अब हवा इधर की चल रही तो इधर फैल गया, इधर की चल रही तो इधर फैल गया, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, इनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। स्मोक और आयोडीन वेपर, स्मोक या आयोडीन वेपर शो मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, जैसे स्मोक अभी हमने बनाया वो ही हमें मूवमेंट दिखा देता है स्मोक की, मतलब गैस के पार्टिकल्स की कैसे वो मूव करते हैं। लिक्विड एंड गैस फ्लो, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लो कर सकती हैं, लेकिन रिटेन फिक्स्ड शेप, अब डू नॉट रिटेन फिक्स्ड शेप, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्लासिफाई एट फ्लूइड, इनको फ्लूइड क्लासिफाई किया जाता है फ्लूइड के रूप में। ठीक है, आइए ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बता दिया, आयोडीन के साथ किया है। कभी भी आप ऐसी चीज का यूज करें तो आप अपने हाथ से उसको नहीं लें, आप अपनी स्पून यूज कर सकते हैं, ग्लव्स यूज करें। कभी भी कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हाथों में इरिटेशन, इचिंग हो जाती है, तो ऐसा करने के लिए आप बड़ों के ऑब्जर्वेशन में करें। अब हम देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये इंटर पार्टिकल स्पेसिंग तीनों स्टेट ऑफ मैटर में कैसी होती है, कैसे ये स्पेस ऑक्यूपाई होता है। एक्टिविटी करनी है, लेटेक्स एक्सपेरिमेंट, एक सिरिंज लेनी है, बिना सुई के लेनी है। टेक अ सिरिंज विदाउट निडल, निडल नहीं होनी चाहिए। पुल द प्लंगर आउट, अब इसको जो प्लग है इसको आउट कर दो, मतलब निकाल के अलग कर दो। क्या करना है, कवर ओपन एंड विथ थंब, जो इसका ओपन एंड है यहाँ पर जो मुंह खुला हुआ है उसको थंब से कवर कर लो और उसको पुश करो, मतलब पीछे से उस सिरिंज को चलाओ। आपने किया भी होगा, ये जरूर किया होगा, अगर आपके पास ऐसा घर पे होगा इंजेक्शन बिना निडल के, तो आपने ये किया भी होगा कि वहां पर थंब लगाकर उसको प्रेशर दिया, तो क्या होगा, पुश प्लग स्लोली, ओपन कवर विद एंड विद थंब। ऑब्जर्वेशन क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज, जो वॉल्यूम है एयर की वो डिक्रीज हो गई, क्या हुआ, प्रेशर लगा, आपके जो थंब पे प्रेशर दिखाई मतलब महसूस होगा। गैस पार्टिकल मूव क्लोजर, जो गैस के जो पार्टिकल्स थे उस जो सिरिंज में जो गैस के पार्टिकल्स थे वो एक पास आ गए, मतलब वो प्रेशर लगाने लगे। स्पेस कैन बी रिड्यूस बाय एक्सटर्नल प्रेशर, स्पेस रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा, जो बाहर से प्रेशर लग रहा था उसकी वजह से, इधर से भी प्रेशर इधर से भी प्रेशर। रिलीज प्लगर, अब आपने रिलीज करा प्लगर को, गैस एक्सपेंड हो गई, फैल गई, रिटर्न टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और वो फिर से ओरिजिनल वॉल्यूम में आ गई। रिपीट विद वाटर, अब वाटर के साथ रिपीट कीजिए, उसमें वाटर भर लीजिए सिरिंज में, एक तरफ से बंद कीजिए, प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल था। लिक्विड पार्टिकल्स हैव स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेस, लिक्विड पार्टिकल में बच्चों स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, उसको हम इजीली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकला, इंटर पार्टिकल स्पेस है डिटरमाइन कंप्रेसिबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उनके बीच का वही डिटरमाइन करता है कंप्रेसिबिलिटी को, और जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको, इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सारी अलग अलग होती हैं। अब देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसिंग पर ही एक एक्टिविटी है 7.7, इसको भी देखते हैं, इसको करते हैं। एक्सपेरिमेंट है, फिल ग्लास हाफ विथ वाटर, हाफ फिल कर लीजिए वाटर से, मेक मार्क लेवल ए, उसको ए लेवल मार्क कर दीजिए, यहाँ पर एक निशान लगा दीजिए। एड 2 टेबलस्पून शुगर, मार्क लेवल बी, अब उसमें 2 चम्मच शुगर डाल दीजिए तो मार्क वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, उसका जो पानी का जो लेवल है ऊपर हो जाएगा, उसको बी मार्क कर दो।
स्टर शुगर टू डिजोल्व। अब उसको मिक्स करो जब तक वो शुगर डिजोल्व नहीं हो जाए, उसको सी लेवल मार्क कर दो। तो डिजोल्व करके आपने सी लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन देखिए, लेवल इंक्रीज इनिशियली, ए से बी में इंक्रीज, जब शुगर ऐड किया तो इंक्रीज हुआ, लेवल डिक्रीज स्लाइटली आफ्टर डिजोल्यूशन। अब आपने जब डिसॉल्व कर दिया तो जो लेवल है वो बी से तो नीचे आ गया, ए से तो ज्यादा था, लेकिन बी से कम हो गया, बीच में हो गया सी के। ऐसा क्यों हुआ? मिक्स करने पर जो शुगर डालने पर जो शुगर के साथ तो वो लेवल ज्यादा हो रहा था, लेकिन शुगर के डिसॉल्व होते ही वो लेवल कम हो गया। वो ऐसा क्यों हुआ? शुगर पार्टिकल ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या कर लिया, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो ले लिया। उनके बीच में तो खाली स्पेस था, तो वो शुगर के पार्टिकल्स ने ले लिया। अब उसको आपको रिपीट कर, इसलिए वो नीचे हो गया क्योंकि बीच का स्पेस ले लिया उसने। रिपीट विद अदर सॉलिड्स। अब इसको अदर सॉलिड के साथ रिपीट कीजिए। सॉल्युबल सॉलिड आप ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं जो डिसॉल्व हो सकते हैं। ऑक्यूपाई इंटरपार्टिकल स्पेस, सेम ऐसे ही होगा कि ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो जो उसके बीच का स्पेस होता है, मतलब लेवल नीचे हो जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड में क्या होता है, जैसे अगर सैंड करेंगे या स्टोन अगर आप पानी में मिक्स करेंगे, डू नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे, तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसका वॉल्यूम है टोटल इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर हम मिट्टी किसी, अगर ये पानी लिया, इसमें हमने मिट्टी डाली, सैंड डाल दी यहां तक, ठीक है, तो पानी का लेवल बढ़ गया, तो वो पानी सैंड डालने पर, जैसे वो ऐसी है मिट्टी जैसी है, तो वो जैसे पानी में घुल गई तो वो नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, नीचे का स्पेस पूरा ले लेती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो क्या होता है, बीच का नहीं रहता। कंक्लूजन क्या और निकला, सॉलिड पार्टिकल्स हेल्ड टाइटली, पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्मॉल इंटरपार्टिकल स्पेस भी इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है, स्मॉल होता है। लिक्विड में पार्टिकल फ्री टू मूव, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। कैन ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, ये क्या कर सकते हैं, मतलब पानी में जो डिसॉल्व सब्सटेंस है उसके बीच में ये घुस सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट इंटरपार्टिकल स्पेसिंग डिफरेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड में जो इंटरपार्टिकल स्पेसिंग है ये डिफरेंट होती है, जो जैसा कि आपने अभी देखा। यहां देख लीजिए मैग्नीफाइड सिमेट्रिक पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन वाटर। जब सॉलिड पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो इतने बड़े बड़े क्या हुए, शुगर के पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो बीच में वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मैग्नीफाइड सिमेट्रिक पिक्चर ऑफ इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट में दिखाया है। जब सॉलिड को इतना पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा दूर, और गैसेशियस में गैस भरी हुई है बैलून में तो वो और दूर दूर। आइए चलते हैं आगे, स्टेप फर्दर, एक स्टेप और आगे चलते हैं। द टर्म पार्टिकल इज यूज्ड डिफरेंटली इन वेरियस कंटेंट, जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग कंटेंट में अलग अलग मतलब उसका यूज किया जाता है। एग्जांपल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन एयर, जो एयर में सस्पेंड होते हैं। दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होते हैं मैटर के। इवन डस्ट पार्टिकल आर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो भी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। की पॉइंट क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, मच स्मॉलर देन डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स से भी बहुत छोटे, मतलब एक डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब देखते हैं हाउ पार्टिकल मूव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं मैटर के अलग अलग स्टेट में, सॉलिड में कैसे मूव करते हैं, लिक्विड में और गैस में। तो यही हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इसका डायग्राम भी बुक में होगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करना भूल गई, तो आप बुक ओपन करके देख सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर विद वाटर, एक ग्लास में वाटर लेना है, एड अ फ्यू ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। हाथ से यूज करना, हाथ का नहीं यूज करना है, स्पून और ग्लव्स का यूज करना है। इनिशियली स्ट्रेस ऑफ पिंक कलर स्प्रेड आउट फ्रॉम द ग्रेन्स, अब धीरे धीरे उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट में से, उस ग्रेन में से धीरे धीरे पिंक कलर निकलने लगता है। आफ्टर सम टाइम द होल वाटर बिकम यूनिफॉर्मली पिंक, और कुछ टाइम बाद जो पूरा पानी है वो पूरा एक सा पिंक हो जाता है, वो पूरा जो पिंक कलर का है वो पूरा पानी एक सा पिंक हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, this happens because water particles are in constant motion,
क्योंकि ये हुआ क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं, चलते रहते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पहले उन्होंने पुल आउट किया, जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर था उसको पुल आउट किया, उसको ऊपर अपने आप में ले जाने लगे। देन दे हिट एंड स्प्रेड दैम थ्रू आउट द लिक्विड, जैसे ही वो धीरे धीरे उन्होंने हिट किया तो पूरे वाटर में फैल गया। सब्सटेंस लाइक सैंड डू नॉट डिसॉल्व, जैसे सैंड होती है ऐसे सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या होते हैं, पकड़े हुए होते हैं। था तो वो भी ग्रेन पोटेशियम परमैंगनेट का और सैंड का भी ग्रेन होता है, लेकिन सैंड आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो पानी में नहीं घुल पाते। आप देखते हैं, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट इन हॉट रूम टेम्परेचर एंड आइस कोल्ड वाटर। अब पोटेशियम परमैंगनेट को 3 ग्लास लेने हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा और एक में नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर से वाला पानी। तीनों में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो। इट इज स्प्रेड फास्टर इन हॉट वाटर, गर्म पानी में ये तेजी से फैल जाएगा। स्लोअर इन रूम टेम्परेचर, धीरे रहेगा रूम टेम्परेचर वाले में, और एकदम स्लोएस्ट सबसे धीरे रहेगा आइस कोल्ड वाटर में, सबसे धीरे पिंक कलर फैलेगा। हैज हीट इंक्रीज पार्टिकल मूवमेंट। अब इससे पता चला कि हीट इंक्रीज कर देता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट को भी हीट इंक्रीज कर देता है, ज्यादा तेज पार्टिकल मूव करने लगते हैं हीट की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, सॉलिड के भी वाइब्रेट कर तेज करने लगते हैं। तो इसी से हमें पता चला कि पार्टिकल्स तीनों स्टेट में, ठंडे में, गर्म में या मिड में कैसे चेंज करते हैं, मतलब हीट इंक्रीज कर देती है पार्टिकल के मूवमेंट को। पार्टिकल मूवमेंट इन गैस, गैस में के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, सॉलिड लिक्विड के तो देख लिए आप, मतलब सैंड के देखा था और पोटेशियम परमैंगनेट का देख लिया। अब हमने पार्टिकल मूवमेंट इन गैस, गैस में मूव करने के लिए एक्टिविटी 7.9 करेंगे। एक्सपेरिमेंट है, लाइट एन इंसेंस स्टिक, एक धूप बत्ती जला लीजिए इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, एक रूम के कोने में। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इनिशियली फ्रेग्रेंस इज फेल्ट ओनली नियर द स्टिक, धीरे मतलब शुरुआत में तो जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, धूप बत्ती के पास ही आएगी, पूरे रूम में नहीं आएगी। आफ्टर सम टाइम फ्रेग्रेंस स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो वो फ्रेग्रेंस है, जो वो खुशबू है, पूरे रूम में फैल जाएगी। रीजन क्या हुआ बच्चों इसका, एयर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव, एयर पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, हिट फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स, जो हिट करते हैं फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स को, हेल्प देम स्प्रेड, और जो उन्हें हेल्प करता है फैलने में। डिमॉन्स्ट्रेट दैट गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, और गैस पार्टिकल हर डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं। थिंक अदर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ गैस पार्टिकल मूवमेंट, जैसे किचन में मम्मी खाना बनाती है तो उसकी स्मेल आने लगती है पूरे घर में, परफ्यूम रूम में कोई लगाता है उसकी स्मेल आती है। स्टीम फ्रॉम हॉट वाटर, स्टीम जब करते हैं हॉट वाटर की तो उसकी जो वो है वो पूरे में फैल जाती है। आप देखते हैं एवरीडे एप्लीकेशन, एवरीडे कैसे एप्लीकेशन होती है, मतलब क्या अप्लाई करते हैं एवरीडे। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, एग्जाम्पल लेते हैं वॉशिंग ऑयल स्टेन्ड क्लोथ, जिसमें ऑयल लगा हुआ है ऐसा कपड़ा, उसको वॉश करना है। ऑयल स्टेन्ड क्लोथ प्लस सोप प्लस वाटर, उसमें सोप लगाना है, उसको वाटर से धोना है। सोप पार्टिकल सराउंड ऑयल पार्टिकल ऑन फैब्रिक, सोप पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं ऑयल पार्टिकल्स में फैब्रिक के साथ। वन एंड ऑफ सोप पार्टिकल अटैच टू ऑयल, कुछ एंड्स जो होते हैं सोप पार्टिकल्स के वो अटैच हो जाते हैं ऑयल में। अदर एंड मिक्स्ड विद वाटर, कुछ वाटर में मिक्स हो जाते हैं जो झाग बना देते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, ऑयल लिफ्टिंग एंड वॉश्ड अवे, और ऑयल क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है और उड़ जाता है। ये फिगर दिया गया है 7.15 में, तो आप इसको उसमें चेक करिएगा। यहाँ स्पेस पर स्पेस नहीं था तो मैं उस पिक्चर को नहीं लगा पाई, आप उस पिक्चर को देखिएगा 7.15 पिक्चर को। इसके की पॉइंट क्या है, शो हाउ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्ले अ रोल इन एवरीडे प्रोसेस, कैसे पर्टिकुलेट नेचर जो मैटर का है वो कैसे एवरीडे प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। जैसे आप लोग पूछते हैं मैम हम साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, तो यही यूज है कि जो नेचर है मैटर का, पर्टिकुलेट नेचर मिक्स होने का या फैलने का, तो वो हमें ऐसे डेली लाइफ में यूज करते हैं हम। साइंस हमारी एवरीडे लाइफ में है, छोटी सी चीज से लेके घर के हर काम करने में हमारी साइंस ही इन्वॉल्व होती है। आइए देखते हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, चैप्टर की समरी देख लेते हैं। अब
फाइनल हमने क्या पढ़ा, की पॉइंट क्या थे, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर क्या है, मेड अप होता है स्मॉल पार्टिकल से, जो वो किससे आपस में जुड़े हुए होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स की वो डिपेंड करती है किस पर, जितना उनके बीच में, जितना उन पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा उस पर, डिस्टेंस कितना है उनके बीच का, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर थर्मल हीट एनर्जी। स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, थर्मल एनर्जी इज लो, इसकी थर्मल एनर्जी लो होती है। पार्टिकल स्टे क्लोज, पार्टिकल्स में ज्यादा क्लोज होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन स्मॉल वाइब्रेशन, मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है, छोटे छोटे वाइब्रेशन अपनी ही जगह पर होते रहते हैं। लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट थर्मल एनर्जी ओवरकम सम अट्रैक्टिव फोर्स। पार्टिकल कैन मूव अवे फ्रॉम फिक्स पोजीशन बट रिमेन इन लिमिटेड स्पेस। इसमें भी क्या होता है, पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन से तो मूव करते रहते हैं लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में। गैस के पार्टिकल्स, इसके सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्शन कंप्लीटली, पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो थर्मल एनर्जी होती है पावर की, वो डिटरमाइन करती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी स्टडीड इन मोर डिटेल इन हायर ग्रेड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम और डिटेल्ड पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स में, हायर क्लासेस में हम इनको और डीपली पढ़ेंगे। यहाँ आपको इतना समझना है। आगे देखते हैं, ये स्टेट ऑफ मैटर को समझाया गया है, सॉलिड को ये पिक्चर के साथ समझाया गया है जो अभी मैंने आपको बोला था। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम होती है। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, पास होते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम होता है, इनका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल, ओनली वाइब्रेशन, जो मूवमेंट होती है वो नेग्लिजिबल होती है, सिर्फ वाइब्रेशन के साथ होती है। लिक्विड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग लिटिल मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ी ज्यादा, इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है इनके बीच का। पार्टिकल्स आर अ लिटिल लूजली पैक्ड देन अ सॉलिड, लूजली पैक्ड होते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज स्लाइटली वीकर देन अ सॉलिड, जो अट्रैक्शन है इनका कम होता है सॉलिड से, इसलिए आपस में पैक नहीं हो पाते। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस, इनके मूवमेंट तो होती है लेकिन एक लिमिटेड स्पेस में। गैस पर आते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मैक्सिमम, इनकी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मैक्सिमम होती है। पार्टिकल्स फ्री होते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्शन बहुत ही मिनिमम होती है या नेग्लिजिबल होती है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द ऑल द अवेलेबल स्पेस, मूवमेंट इनकी किसी भी जो भी अवेलेबल स्पेस होगा उसमें हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मैटर का पूरा नेचर, सारे एक्सपेरिमेंट और सारे एवरीडे लाइफ में जो हम यूज करते हैं वो आई होप आप सीख चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है जो चीज नहीं समझ में आई है, और शेयर करना है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी, उसका भी हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।